तमाम भाइयों से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तहसन लहुम व अदल्ल आमालहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज हम अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये सिलसिला दुरूस कुरान इबादत और फिर ख़ुसूसन अल्लाह की इबादत और फिर उसके सही तसव्वुर के हवाले से ये सिलसिला हमारा चल रहा है। मुतअद्दिद गोशों पे हमने रोशनी डाली। इंशाअल्लाह हर दर्स के अंदर किसी न किसी हवाले से इबादत का सही तसव्वुर आपके सामने आता रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि हम सब का यहाँ आना ये भी अल्लाह की इबादत है। हमारा यहाँ आके बैठना ये भी अल्लाह की इबादत है। मेरा बोलना आपका सुनना ये भी अल्लाह की इबादत है। तो ये दुरुस्त होगा। दोस्ताने मोहतरम, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि इबादत का तसव्वुर इतना वसी है कि आप ज़िंदगी के किसी गोशे को उस इबादत के तसव्वुर से अलग नहीं कर सकते। आज अगर हम ये कहें कि हम यहाँ आए, बैठे, गुफ्तगू सुनी तो ये अल्लाह की इबादत नहीं थी, तो सवाल पैदा होता है फिर क्या था। हमें तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और हम यहाँ अगर इबादत के लिए नहीं बैठे तो फिर किस लिए बैठे। लिहाजा याद रखें, इबादत का उन्वान इतना वसी है कि ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, सुनी जा रही है, ये अल्लाह की इबादत है। तो यहाँ आया करें इस नीयत के साथ कि हम अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, और यहाँ बैठा करें इस नीयत के साथ कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।
और गुफ्तगू को सुना करें इस नीयत के साथ कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, इससे आपको इबादत का सही तसव्वुर समझने में आसानी होगी कि इबादत महज चंद रसूम की अदायगी का नाम नहीं, बल्कि इबादत इंसान की पूरी जिंदगी को अहाता किए हुए है। जिंदगी का कोई गोशा इबादत से खाली नहीं, और इबादत एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी करता है। ये अलग बात कि मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, गैर मुस्लिम किसकी इबादत करता है, लेकिन इबादत करता है। तो इबादत तो करनी है, अल्लाह की हो या तागूत की हो, इबादत तो करनी है। और हमें अल्लाह ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो फिर तागूत की इबादत होगी, क्योंकि अल्लाह की इबादत ना करना ही तागूत की इबादत है। तो इससे ये बात समझ लें कि हमें पूरी जिंदगी को अल्लाह की इबादत के तौर पे गुजारना है। लिहाजा याद रखें कि आपकी जिंदगी के अंदर जो जो मराहिल भी आए, जो जो उमूर भी आए, वो सब अल्लाह की इबादत होंगे, बशर्ते कि आप अल्लाह की इबादत करने वाले हुए। क्यों? कि अल्लाह के आबिद का उठना बैठना इबादत होता है, उसका सोना जागना इबादत होता है, उसका बोलना सुनना इबादत होता है, उसका हर हर काम इबादत होता है। लिहाजा जो कुछ आप करेंगे वो अल्लाह की इबादत होगी, बशर्ते कि आप अल्लाह की बंदगी पे राजी हुए, बशर्ते कि आप अल्लाह की बंदगी करने वाले हुए। दोस्ताने मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का महीना है, आज 8 मुहर्रम है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चंद जुमले इस हवाले से कहना मुनासिब समझता हूँ, ताकि हमें मुहर्रम की, करबला की हकीकत का अंदाज़ा हो सके, हमें उस फ़लसफ़े की समझ आ सके जिसके लिए करबला बपा हो। एक मारूफ शिया आलम ने एक बात कही, अच्छी लगी, मैं कोट करूँगा, उस पर बात भी करूँगा। दोस्ताने मोहतरम, इमाम हुसैन की शख्सियत किसी फ़िरके की मिल्कियत नहीं है। इमाम हुसैन की शख्सियत किसी फ़िरके की मिल्कियत नहीं है। हुसैन उनके हैं जो हुसैनियत के अलंबरदार हैं। हुसैन उनके हैं जो हुसैनियत के अलंबरदार हैं, जो महज नाम लेने वाले हैं। हुसैन उनके नहीं। देखें ना, अल्लाह उनका है जो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह उनका है जो अल्लाह के बंदे हैं, जो महज नाम लेने वाले हैं, उनका अल्लाह से क्या ताल्लुक। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, समझाने के लिए अर्ज किया है कि हुसैन उनके हैं जो हुसैनियत के अलंबरदार हैं। उन आलिम दीन की बात मैं कर रहा था
वो कहते हैं कि आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर गमे हुसैन की मजालिस बपा हैं, फ़िक्र हुसैन बयान की जा रही है। क्या सुन्नी क्या शिया, तमाम लोगों के यहाँ महाफिल मुनक्किद हो रही हैं, मजालिस बपा की जा रही हैं, ज़िक्र हुसैन हो रहा है, ज़िक्र करबला हो रहा है, गमे हुसैन मनाया जा रहा है। उन्होंने एक जुमला कहा, मैं वो बयान करूँगा और उस पर चंद कलिमात आप भाइयों के गोश गुजार करूँगा, फिर अपनी बात आगे लेके चलूँगा। उन्होंने फरमाया कि वो क्या मजलिस है, बड़ी गौर तलब बात है कि वो क्या मजलिस है जो अपने दौर का हुसैन पैदा ना कर सके। वो क्या मजलिस है जो अपने दौर का हुसैन पैदा ना कर सके। दोस्तान मोहतरम, आज़ादारी की मजालिस हो रही हैं, ज़िक्र हुसैन की महाफिल बपा हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है? मैंने कहा था, आज फिर कहता हूं, ज़रज़मी कारोबार यजीद के पास, ज़रज़मी कारोबार यजीद के पास, मसनदे इक्तिदार यजीद के पास, और तख्तो मिंबर पे फिर खड़ा है यजीद। कौन कहता है मर गया है यजीद? दोस्तान मोहतरम, हालत तो हमारी ये है और हम मजालिस बपा किए हुए हैं, गमे हुसैन मनाया जा रहा है, ज़िक्र हुसैन किया जा रहा है, फ़िक्र हुसैन बयान की जा रही है, हुसैन पैदा नहीं हो रहा, अपने ज़माने का हुसैन पैदा नहीं हो रहा। शिया आलिम शिकवा कर रहा है कि वो क्या मजलिस है जो अपने ज़माने का हुसैन पैदा न कर सके। इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई माजरत के साथ मैं उन आलम दीन की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर, मैं बताता हूँ कि वो मजलिस आज के दौर का, अपने ज़माने का हुसैन क्यों पैदा ना कर सके। दोस्तान मोहतरम, हर गुरोह के यहाँ, हर फिरके के यहाँ ज़िक्र हुसैन हो रहा है अपने अपने अंदाज से। हर गुरोह के यहाँ, हर फिरके के यहाँ अपनी अपनी फिक्र है कि हुसैन अलैहिस्सलाम इस मकसद के लिए गए, उनका ये मकसद था, उनका ये मकसद था। सबका अपना अपना नुक्ते नज़र है। सवाल ये है कि आज के दौर का हुसैन क्यों पैदा नहीं हो रहा, क्यों पैदा नहीं हो सका। दोस्तान मोहतरम, याद रखें कि हुसैन न सुन्नी थे न शिया थे। हुसैन न सुन्नी थे न शिया थे, न बरेलवी थे न देवबंदी थे, न अहले हदीस थे न अहले कुरान थे। हुसैन मुस्लिम थे। हुसैन मुस्लिम थे। हुसैन मुस्लिम थे। हुसैन शियों में कैसे पैदा हो जाए, हुसैन सुन्नियों में कैसे पैदा हो जाए, हुसैन बरेलवियों में कैसे पैदा हो जाए, हुसैन देवबंदियों में कैसा पैदा हो जाए। हुसैन मुस्लिम थे। आज के दौर का हुसैन भी पैदा होगा तो मुस्लिम होगा। आज के दौर का हुसैन पैदा होगा तो मुस्लिम होगा, सुन्नी नहीं होगा, शिया नहीं होगा। तो शिकवा बजा है अल्लामा साहब का
कि वो क्या मजलिस है जो अपने जमाने का हुसैन पैदा ना कर सकी। हुजूर वो कैसे पैदा कर सकती है? उसके यहां हुसैन पैदा हो ही नहीं सकता। हुसैन मुस्लिम के यहां पैदा होगा, हुसैन मुस्लिम होगा। तो दोस्तान मोहतरम, हुसैनियत एक फलसफा है। ये क्यों अल्लामा साहब ने कहा कि आज अपने जमाने का हुसैन पैदा ना कर सके। वो हुसैन तो करबला में शहीद हो गए, लेकिन रहती दुनिया तक एक फलसफे को छोड़ गए, हुसैनियत का फलसफा। वो फलसफा जिसने भी अपना लिया, अव्वलन वो मुस्लिम होगा, दोवम वो हुसैनियत का अलंबरदार होगा। वो फलसफा क्या है? जालिम के सामने डट जाना, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, मजलूम की हिमायत करना, जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना, बातिल को बरसरे आम ललकारना, निहत्ते होकर भी बातिल और तागूत से टक्कर लेना, यह है हुसैनियत। यह है हुसैनियत। और आज हमारे यहां अगर देखा जाए तो हुसैनियत नाम को नहीं, यजीदियत आम है। जिस तरह हुसैनियत एक फलसफा है, उसी तरह यजीदियत भी एक फलसफा है। हुसैनियत किसी शख्स का नाम नहीं, यजीदियत भी किसी शख्स का नाम नहीं। अगर हुसैनियत जुल्म के खिलाफ डट जाने का नाम है, तो यजीदियत जालिम का नाम है, जुल्म का नाम है। आज न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जुल्म छाया हुआ है। लेकिन आज के इस जमाने के अंदर हुसैन कोई नहीं, जुल्म को ललकारने वाला कोई नहीं, जुल्म के खिलाफ उठने वाला कोई नहीं, मजलूम की हिमायत करने वाला कोई नहीं। इंसानियत जुल्म की चक्की में पिस रही है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। सब यजीदियत के हामी हैं, हर तरफ यजीदियत के हामी नजर आएंगे। ना हुसैनियत का हामी नजर आएगा, ना हुसैनियत का अलंबरदार नजर आएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अफसोस का मकाम है कि 1.5-2 अरब के करीब लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हुसैनियत का अलंबरदार समझते हैं, लेकिन हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला कोई नहीं। उसकी वजूहात हैं, मैंने आपके सामने एक वजह तो रखी कि चूंकि मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों के अंदर तकसीम है, पार्टीबाजी है, जमात बंदी है, और जब ये तफरका होता है, पार्टीबाजी होती है, फिर फलसफे नहीं रहते, फिर अकीदे रह जाते हैं, फिर अकीदे रह जाते हैं। आज अकीदे हैं सबके पास, अमल नहीं है। अमल की जरूरत है। उस फलसफे पे, फलसफाए करबला पे अमल की जरूरत है।
बातिल और तागूती ताकतों को ललकारने की जरूरत है, जुल्म के खिलाफ उठने की जरूरत है, मजलूम की हिमायत करने की जरूरत है, जुल्म को मिटा देने की जरूरत है, हक को सर बुलंद करने की जरूरत है, हक को कायम करने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, हमारा एक मसला हो तो हम कहें, हमारे हजार मसले हैं। कहीं से आवाज आती है फलां शख्स ने तौहीन रिसालत कर दी, कहीं से आवाज आती है फलां शख्स ने तौहीन सहाबा कर दी, कहीं से आवाज आती है फलां शख्स ने तौहीन अहले बैत कर दी। और मीडिया में तो ये बातें बहुत कम आती हैं। यकीन जानिए, रोजाना हजार हा मर्तबा दुनिया तो एक तरफ रही, पाकिस्तान के अंदर हजार हा मर्तबा न जाने कौन कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, न जाने कौन कौन सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करता है, न जाने कौन कौन अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है। गुस्ताखियां हो रही हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जब कोई शख्स तौहीन रिसालत करता है तो एक गुरोह उठता है अल्लाह के रसूल के दिफा में। जब कोई शख्स तौहीन सहाबा करता है तो एक और गुरोह उठता है सहाबा के दिफा में। और जब कोई शख्स अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है तो एक और गुरोह उठता है अहले बैत के दिफा में। बड़े अफसोस का मकाम है। क्या ये तीन तबकात, ये तीन अलग अलग गुरोहों की मिल्कियत है कि अल्लाह के रसूल किसी और गुरोह की मिल्कियत, सहाबा कराम किसी और गुरोह की मिल्कियत, अहले बैत इज़ाम किसी और गुरोह की मिल्कियत? नहीं, ऐसा नहीं। ये सब मुसलमानों की मुश्तरका मीरास है। ये सब मुसलमानों की मुश्तरका मीरास है। हमें सबके दिफा के लिए इकट्ठे होकर उठना चाहिए, इकट्ठे निकलना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई शख्स अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, कहीं दूसरे मुल्क के अंदर बैठकर गुस्ताखी रसूल करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होता है। इसी तरह अगर कोई सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे तो फिर भी यही हाल होगा। अहले बैत की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो फिर भी यही हाल होगा। लेकिन पाकिस्तान में होता रहे तो कुछ नहीं होगा। यानी गैर मुस्लिम गुस्ताखी करे तो सब बोलेंगे, मुस्लिम गुस्ताखी करे तो कोई नहीं बोलेगा। आपको क्या पता कि आज हजार हा मकामात पे सहाबा कराम की गुस्ताखियां हो रही हैं। नाम जिक्र हुसैन का मनाया जा रहा है, गमे हुसैन। हो क्या रहा है? सहाबा कराम की गुस्ताखियां, सहाबा कराम को गालियां दी जा रही हैं, अज़वाज मुतहरात को गालियां दी जा रही हैं। क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा FIR कटाई जा रही है। मोहतरम, मैं इस मौजू पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बेशुमार लोगों ने गुस्ताखी रसूल की, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियां की, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां की। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। क्या हमारी हुकूमत ने
किसी के खिलाफ एक्शन लिया नहीं, कोई एक्शन नहीं। ज्यादा से ज्यादा FIR कट गई, चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए गिरफ्तारी हो गई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और क्यों लिया जाए? उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें पड़ता है, फर्क तो उन लोगों को पड़ता है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं, जो सहाबा कराम से मोहब्बत रखते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन वो तकसीम है, फिरकों में तकसीम है, पार्टियों में तकसीम है, और उन्हें इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा FIR कटा देते हैं, जलूस निकाल देते हैं, जलसे करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। भाई गालियां देने से तो ये मसला हल नहीं होता। अगर किसी शख्स ने गुस्ताखी रसूल की है, सहाबा की शान में गुस्ताखी की है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी की है, तो उसे गालियां देने से तो बात नहीं बनेगी ना, उसे सजा मिलनी चाहिए। और सजा ये निज़ाम नहीं देगा। मैं आज मुखातिब हूं उन लोगों से जो मोहब्बत रसूल का दम भरते हैं, मोहब्बत सहाबा का दम भरते हैं, मोहब्बत अहले बैत का दम भरते हैं कि सुनो मेरी बात, जब तक ये निज़ाम है गुस्ताखी रसूल होती रहेगी, सहाबा की शान में गुस्ताखियां होती रहेंगी, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां होती रहेंगी। तुम आपस में लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, एक दूसरे को गालियां देते रहोगे, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। हमें इस सिलसिले को रोकना है, उन लोगों को लगाम देनी है जो गुस्ताखी रसूल करते हैं, गुस्ताखी सहाबा करते हैं, गुस्ताखी अहले बैत करते हैं। तो उन्हें लगाम देने के लिए निजाम होता है, उन्हें लगाम देने के लिए निजाम होता है जो हमारे पास नहीं है। निजाम उनके पास है जिन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, जिन्हें इसकी जरूरत है कि गुस्ताखियां हों, पब्लिक आपस में लड़े, एक दूसरे से मुतनफ्फर हों, ग्रोहबंदियां हों, ये तकसीम रहे, हम इक्तदार पे काबिज रहें। अगर चाहते हो कि कोई शख्स गुस्ताखी रसूल ना कर सके, सहाबा की शान में गुस्ताखी ना कर सके, अहले बैत की शान में गुस्ताखी ना कर सके, तो तुम्हें इस निज़ाम को बदलना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा और ऐसा निज़ाम लाना होगा जिसके तहत कोई शख्स ये जुर्रत ना कर सके कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे, रसूल के सहाबा के शान में गुस्ताखी करे, रसूल के अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे। और उसी निज़ाम के क़याम के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कर रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते, वादत इख्तियार नहीं करते, एक जमात नहीं बनते और बातिल और तागूती ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर नहीं उठते और बातिल निज़ाम को ख़त्म करके हक का निज़ाम नहीं लाते, हमारे ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, हमारे दुख ख़त्म नहीं होंगे, हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी। ज़रूरत इस अमर की है कि हर कलमा गो फिरका वारियत से निकल आए, पार्टीबाजी को छोड़ दे, हुसैनियत का लंबरदार बनना है तो फिरका वारियत को तर्क करना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा,
एक झंडे तले आना होगा और बातिल और तागूती निज़ाम को ख़त्म करके अल्लाह की हाकमियत को कायम करना होगा। दोस्तान मोहतरम, चंद कलिमात उस आयत मुबारका के हवाले से भी अर्ज़ करना चाहूँगा जो आज मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 और 8। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, ए दावे ईमान रखने वालों, ए अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहने वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और उनके अमाल को अल्लाह बर्बाद कर देगा। दोस्तान मोहतरम, मौजू तो बड़ा तफसील तलब है, कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन लुब्बे लुबाब आप भाइयों के गोश गुजार कर सकूं। अल्लाह जल्ला मजदहू ने साहिबान ईमान को मुखातिब फरमाया है, अहले ईमान को मुखातिब फरमाया है कि ए दावे ईमान रखने वालों, ए मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। या अल्लाह, ये तूने अपनी मदद का मुतालबा कर दिया है, तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई हमारी मदद की? अल्लाह को क्या मदद चाहिए हमसे कि अल्लाह फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने हमारी मदद करने को मशरूत करार दिया कि तुम्हारी मदद तब करूंगा, पहले तुम मेरी मदद करोगे। सवाल पैदा हो गया कि हम क्या करें? ए अल्लाह, हम क्या करें जिसे हम कह सकें कि ये हम अल्लाह की मदद कर रहे हैं? दोस्ताने मोहतरम, सबसे पहली चीज़ जो अपने जहन में बिठा लें कि ये अल्लाह ने जो फरमाया है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये अल्लाह की मदद करना भी इबादत है। अल्लाह की मदद करना इबादत है। सवाल ये है कि अल्लाह की मदद करना है क्या? अमूमन इस मज़मून की आयात जो कुरान मजीद में आती हैं, वहाँ पे तराजम के अंदर भी ब्रैकेट्स में मिलता है, तफसीर में भी मिलता है कि जी अल्लाह की मदद से मुराद है अल्लाह के दीन की मदद। अल्लाह की मदद से मुराद है अल्लाह के दीन की मदद। मैं ये नहीं कहता कि ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं या गलत है। मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह के दीन की मदद करने की बात थी तो अल्लाह फरमा सकता था, ए ईमान वालों, मेरे दीन की मदद करो। अल्लाह ने तो फरमाया कि मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे कदम जमा दूंगा। तो ये अल्लाह की मदद करना क्या है? दोस्तान मोहतरम, अभी मैंने कुछ देर पहले आपके सामने एक बात रखी कि हमारे यहाँ एक गुरोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से मोहब्बत जताता है, एक गिरोह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत जताता है, एक गिरोह अहले बैत इज़ाम से मोहब्बत जताता है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कोई गिरोह नज़र नहीं आता। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कोई गिरोह नज़र नहीं आता। अल्लाह की मदद तो वही करेगा ना जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह की मदद वही करेगा जो अल्लाह की मोहब्बत रखता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए कौन लोग उठते हैं? जो आपसे मोहब्बत रखते हैं। सहाबा कराम के दिफा के लिए कौन लोग उठते हैं? जो सहाबा से मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह अहले बैत इज़ाम के दिफा के लिए कौन लोग उठते हैं? जो उनसे मोहब्बत रखते हैं। तो अल्लाह के दिफा के लिए भी उठना है। हम ये तो सुनते हैं कि आज फलां शख्स ने गुस्ताखी रसूल कर दी, फलां ने गुस्ताखी सहाबा कर दी, फलां ने गुस्ताखी अहले बैत कर दी। ये कभी नहीं सुना कि किसी ने अल्लाह की गुस्ताखी कर दी। हालांकि जितनी गुस्ताखी अल्लाह की हो रही है किसी की नहीं हो रही। जितनी तौहीन अल्लाह की हो रही है किसी की नहीं हो रही। कोई नहीं उठता। क्यों उठे? अल्लाह वाला है ही कोई नहीं। अल्लाह का हिमायती है ही कोई नहीं। अल्लाह का मददगार है ही कोई नहीं। उठे कहां से? दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया कि पहले तुम मेरी मदद करोगे तो फिर तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मेरे बन जाओ फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मेरे लिए जीना सीखो फिर तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मेरे लिए मरना सीखो फिर तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे लिए कुछ करना सीखो फिर तुम्हारी मदद करूंगा। खाली मेरा नाम लेते जाओगे, मेरे नाम की माला जपते जाओगे, बात नहीं बनेगी। मैं तो उनकी मदद करूंगा जो मेरी मदद करेंगे। मेरे लिए तुमने किया क्या है? मेरा नाम लेने के सिवा तुमने मेरे लिए किया क्या है? नमाजें पढ़ते हो तो अपने लिए, रोजे रखते हो तो अपने लिए, हज करते हो तो अपने लिए। मेरे लिए क्या किया? या अल्लाह, तेरे लिए क्या करना है? तो अल्लाह पाक बताते हैं कि तुम गैर अल्लाह के लिए क्या करते हो। गैर अल्लाह के लिए क्या करते हो? गालियां सुनते हो तो गैर अल्लाह के लिए, मार खाते हो तो गैर अल्लाह के लिए, माल लुटाते हो तो गैर अल्लाह के लिए, जेल जाते हो तो गैर अल्लाह के लिए, फांसी चढ़ते हो तो गैर अल्लाह के लिए। मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिर्फ नमाजें, सिर्फ कलमे, सिर्फ वजीफे, सब कुछ तो तुम गैर अल्लाह के लिए करते हो। फिर मेरी जन्नत के तलबगार हो, फिर मेरी मदद के तलबगार हो। मेरे लिए कुछ करो, मेरी मदद करो। जो गैर अल्लाह के लिए करते हो वो मेरे लिए करो। मेरे लिए तकलीफ उठाओ, मेरे लिए मलामत सुनो, मेरे लिए गालियां सुनो, मेरे लिए जेल जाओ, मेरे लिए सजा काटो, मेरे लिए माल लुटाओ, मेरे लिए घर बार लुटाओ। पता तो चले तुम मेरे बंदे हो, पता तो चले। जिनके लिए कुछ करते हो पता चलता है तुम उनके बंदे हो। मेरे लिए कुछ करो, पता चलेगा कि तुम मेरे बंदे हो, फिर मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। जब तुम नहीं
लोग कहेंगे कि ये अल्लाह के बंदे हैं, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी तो तुम गैर अल्लाह के बंदे हो, तागूत के बंदे हो, नाम मेरा लेते हो, गुण उनके गाते हो, काम उनके करते हो, तकलीफें उनके लिए उठाते हो, हुकूमतें उन्हें दिलाते हो। दोस्ताने मोहतरम, ये अल्लाह की मदद करना क्या है? कुछ तो आपको समझ आ गई होगी कि ये अल्लाह की मदद करना क्या है, अल्लाह ने क्यों फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें तुम्हारे पांव जमा दूंगा। और दोस्ताने मोहतरम, ये महज अल्लाह जल्ला मजदूहू ने ये बात नहीं की कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस बात ख़त्म हो गई। नहीं, अगली आयत को अगर इस आयत के साथ मिला कर देखें तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, और जो इनकार करेंगे, किस बात से? किस बात से? जो मेरी मदद करने से इनकार करेंगे। इसका रब्त रखे ना पिछली आयत मुबारका से। वल्लज़ीना कफ़रू, पहले ईमान वालों की बात की, अब फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, जो इनकार करेंगे। किस बात से? मेरी मदद करने से, तो मैं उन्हें हलाक कर दूंगा। उनके आमाल हब्त हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। भाई अगर ये काफिरों की बात होती तो काफिरों के आमाल कहां से आए जो ज़ाया होंगे? आमाल तो उन्हीं के ज़ाया होंगे जिन्होंने कुछ कमाए होंगे, और कमाए उन्हीं ने होंगे जो दावे इस्लाम रखते होंगे। उनसे फरमाया जा रहा है अगर इनकार करोगे अल्लाह की मदद से तो मैं हलाक कर दूंगा, तुम्हारे अमाल जाया कर दूंगा। उठो मेरी मदद के लिए। मेरी मदद दर हकीकत तुम्हारी ही मदद है, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद तब होगी जब तुम मेरी मदद के लिए उठोगे। कुछ करोगे तो तुम्हारी मदद करूंगा ना। कुछ करो, यही अल्लाह की मदद करना है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, या अल्लाह मदद। अल्लाह क्या मदद करे? हमने किया क्या है कि या अल्लाह मदद? हम कुछ करें तो सही, वो अल्लाह की मदद होगी, फिर अल्लाह हमारी मदद करेगा और हमारे कदम जमा देगा। हम कुछ नहीं कर रहे। अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है 1.5-2 अरब लोगों के हुजूम को देखकर कि वो जो अल्लाह की मदद करने वाले थे 313 थे, क्या से क्या कर दिया। हम 1.5-2 अरब हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। मसला क्या है? पता चला इनमें वो 313 भी नहीं है। कुछ करने वाले बन जाओ। हम वैसे नहीं बन सकते, हम वैसे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ करने वाले तो हो सकते हैं। कुछ तो कर सकते हैं ना। इतना तो कर सकते हैं जितना बातिल और तागूत के लिए कर रहे हैं, जितना गैर अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जितना अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उतना तो कर सकते हैं ना। तो अगर उतना भी करें तो बात बन जाएगी। आप इस मैदान के सिपाही तो बने। अल्लाह पाक फतह और नुसरत अता फरमाएंगे। आप मैदान में उतरे तो सही। घर में बैठकर फतह की दुआएं करेंगे, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की खैर,
या अल्लाह मुसलमानों की खैर। ऐसे मदद नहीं आएगी। अगर ऐसे मदद आनी होती तो अल्लाह के रसूल के लिए आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अमल में उतरकर मदद मांगी। पहले अल्लाह की मदद की, फिर अल्लाह की मदद आई। क्या कुछ नहीं किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबा ने, क्या कुछ नहीं किया। और जब कुछ किया तो अल्लाह की मदद आई और दुनिया ने देखा कि वो ऐसी मदद आई कि दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह गया। आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है, बशर्ते कि हम अल्लाह की मदद करने वाले हो जाएं, हम अल्लाह के लिए कुछ करने वाले हो जाएं, हम अल्लाह की हिमायत में उठ खड़े हुए हों, अल्लाह की खातिर हम अपनी सलाहियतें सर्फ करें, अपना वक्त लगाएं, अपना माल लगाएं, अपनी जान लगाएं, बहुत कुछ हो जाएगा, बल्कि सब कुछ हो जाएगा। आप कुछ करने वाले बने। अल्लाह की मदद मुंतजिर है हमारी कि कब ये उठते हैं अल्लाह की मदद के लिए। जिस दिन हम अल्लाह की हिमायत में उठ खड़े हुए, अल्लाह की मदद नाजिल होगी, दुनिया देखेगी। फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तुम इस लायक बनो तो सही, अपने आप को इस काबिल बनाओ तो सही। अल्लाह तुम्हारी मदद करने को तैयार है। अल्लाह ने मोमिनों की मदद अपने ऊपर लाजिम कर रखी है। दोस्ताने मोहतरम, सिर्फ अल्लाह की मदद के लिए उठने की बात नहीं, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की बात भी है। अपनी निजात की बात भी है। जो लोग तो उठ खड़े होंगे वो तो अल्लाह की पनाह में आ गए। जो नहीं उठेंगे उनके लिए वईद है। जो नहीं उठेंगे अल्लाह की मदद के लिए, जो नहीं उठेंगे, मुसलमानों सुनो, मेरे सुन्नी शिया भाइयों सुनो, मेरे बरेलवी देवबंदी भाइयों सुनो, अहले हदीस अहले कुरान भाइयों सुनो। अगर तुम अल्लाह की मदद के लिए नहीं उठोगे, अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीना कफरू, जो नहीं उठेंगे मैं उन्हें हलाक कर दूंगा, मैं उनके अमाल जाया कर दूंगा। ये वईद है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की मदद के लिए नहीं उठेंगे। आज वक्त है, जिंदगी के जो चंद सांस बाकी हैं अल्लाह की हिमायत में गुजार दो, अल्लाह की मदद में गुजार दो। पछताओगे, बहुत पछताओगे। जिंदगी की मोहलत खत्म होने वाली है। ये ना कहना हमें किसी ने बताया ना था। बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उठो अल्लाह के लिए, उठो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, उठो अल्लाह की मदद के लिए। निकल आओ फिरकावारियत से, छोड़ दो पार्टीबाजी को। इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के लड़ छोड़ दो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। एक हो जाओ बातिल और तागूत के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, बुलहबियत के खिलाफ, हर तरह के जुल्म के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ।
जुल्म को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, जुल्म को मिटा के रख दो, हक को गालिब कर दो, मजलूम की हिमायत के लिए उठो। तुम मजलूम हो, ऐ पाकिस्तानियों, ऐ मुसलमानों, तुम मजलूम हो, उठो अपने हक के लिए, जुल्म के खिलाफ उठो, अल्लाह की मदद के लिए उठो। वरना याद रखो, अगर तुम जुल्म के खिलाफ नहीं उठोगे, जुल्म के निजाम के खात्मे के लिए नहीं उठोगे, बातिल और तागूत का इक़्तिदार खत्म करने के लिए नहीं उठोगे, अल्लाह की हाकिमियत के क़याम के लिए नहीं उठोगे, तो तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। उस मजलूम से बड़ा जालिम कोई नहीं जो जालिम का हाथ रोकने के लिए उठता नहीं। मजलूमा उठो, बेकसो उठो, मजबूरो उठो, मजलूमा उठो, महरूमा उठो, जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, तागूत के खिलाफ, जबर के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, बुलाबियत के खिलाफ उठ खड़े हो अल्लाह की मदद के लिए। मोहब्बत रसूल का तकाजा है, उठो। मोहब्बत सहाबा का तकाजा है, उठो। मोहब्बत अहले बैत का तकाजा है, उठो। हुसैनियत का तकाजा है, उठो। नहीं उठोगे मिट जाओगे, मर जाओगे, हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अगर जीना चाहते हो तो अल्लाह के लिए जियो, मरना चाहते हो तो अल्लाह के लिए मरो। और अगर इस रुए जमीन के ऊपर बावकार जिंदगी बसर करना चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह की मदद के लिए उठना होगा, बातिल और तागूत के खिलाफ उठना होगा, यजीदियत के खिलाफ उठना होगा। बातों से बात नहीं बनेगी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जिक्र और फिक्र से बात नहीं बनेगी, अमल के मैदान में आना होगा, यजीदियत को ललकारना होगा, फिरौनियत को ललकारना होगा, बातिल और तागूत को ललकारना होगा। क्या है बातिल और तागूत को ललकारना? क्या है यजीदियत को ललकारना, अबूलहबियत को ललकारना? तुम उनके खिलाफ उठ खड़े हो, यही उनको ललकारना है। उठो तो सही, वो तुम्हें जान लेंगे, तुम्हें पहचान लेंगे कि हां ये हमें ललकारने के लिए उठे हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत कुरैश मक्का के सामने रखी तो उन्होंने जान लिया, उन्होंने पहचान लिया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत ये हमारे लिए ललकार है। हुजूर ने तो सिर्फ दावत पेश की थी कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लेकिन वो जान गए, वो पहचान गए कि ये महज दावत नहीं है कलमा पढ़ने की, ये एक ललकार है बातिल के खिलाफ, ये ललकार है तागूत के खिलाफ। वो जान गए, लिहाजा उन्होंने आपकी इताअत से इनकार किया, आपको मानने से इनकार किया। उन्हें मालूम था कि हमारी कुर्सियां गई, हमारे जुल्म का दौर गया, हमारी अजारादारियां गईं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम महज उठे थे, बातिल और तागूत के खिलाफ महज उठे थे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर, न मजीद कुछ कहा न कुछ किया। लेकिन बातिल और तागूत जान गया, पहचान गया कि ये हमारी दोस्तान मोहतरम, आखिरी कलमात आपसे कह रहा हूं कि होश के नाखुन लो, समझ जाओ अभी भी वक्त है। उठो, इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं से कोई उम्मीद वाबस्ता ना रखो,
इस निज़ाम से कोई उम्मीद वाबस्ता ना रखो। इन मजहबी पेशवाओं को भी छोड़ना होगा, इन सियासी रहनुमाओं को भी छोड़ना होगा, इस निज़ाम को भी लात मारनी होगी, इससे बरात का इजहार करना होगा, इससे किनारा कशी इख्तियार करनी होगी, इसका बाइकाट करना होगा, इसका हिस्सा ना बने, इस निज़ाम का हिस्सा ना बने। इस निज़ाम का हिस्सा बनना बातिल और तागूत की हिमायत है। इससे बाज आ जाएं, फिरका वारियत से किनारा कश हो जाएं, एक जमात बन जाएं, उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह और उसके रसूल की जमात बन जाएं। इसी मकसद के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ हो रही है। आए इस काफिले का हिस्सा बन जाएं। इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह जल्ला मजदहू आपको कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाएं और हमें कमा को अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुकम्मल दर्स की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। सही तसव्वुर दीन पर मबनी मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए नशर होने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आए। अल्लाह हाफिज़।